हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 में क्लास 35। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट ए नेटवर्क विथ टू टर्मिनल will absorb the maximum power when the load impedance is the complex conjugate of the internal impedance of the generator. Alright, this theorem states that a network with two terminals will absorb the maximum power when the load impedance is the complex conjugate of the internal impedance of the generator. तो ये फिगर बना लीजिएगा। तो हम लोग मान लेते हैं ZI, let ZI be the internal impedance of the EMF electromagnetic force और generators E and ZL load impedance। ZL क्या है? load impedance और ZI क्या है? internal impedance of the EMF connected between the output terminals A and B output terminals of the network. Let Ri and Xi be the resistive and reactive parts of the internal impedance respectively, and RL and XL the respective quantities for load impedance ZL. Hence ZI इक्वल टू क्या हो जाएगा? RI प्लस जे XI, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और ZL इक्वल टू क्या हो जाएगा? RL प्लस जे XL. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, जो करंट इस सर्किट से फ्लो होगा आई, वो कितना होगा? बराबर होगा, वो कितना होगा? E बाय ZI प्लस ZL. नाउ ZI और ZL का वैल्यू रख देंगे। ZI का वैल्यू क्या है? RI प्लस जे XI प्लस, और ZL का वैल्यू क्या है? RL प्लस जे XL फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. सिंस वी नो डेट V इक्वल टू क्या होता है? RI, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय R. V है E और R क्या है? ZI प्लस ZL. नाउ I इक्वल टू E बाय RI प्लस RL प्लस J कॉमन ले लेते हैं XI प्लस XL. Hence the RMS value of current in the circuit is IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा? ERMS बाय अंडर रूट RI प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XI प्लस XL का होल स्क्वायर. Now the dissipation of the power to the load is given by P इक्वल टू हो जाएगा IR स्क्वायर RMS इंटू RL. तो P इक्वल टू वाट क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर RMS का वैल्यू क्या है? ERMS स्क्वायर कर रहे हैं तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, E स्क्वायर RMS बाय RI प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XI प्लस XL का होल स्क्वायर. अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो इंटू RL. इसको इक्वेशन क्या मान लिए? 1, 1, 2 तो इसको मान चुके थे, इसको हम लोग AB कर देते हैं. AB इस वाले इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं. P इक्वल टू E स्क्वायर RMS इंटू RL बाय RI प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XI प्लस XL का होल स्क्वायर. इक्वेशन 1 हो गया. Let us consider the variation of power dissipation with respect to XL. तो differentiating equation 1 on both sides with respect to XL, we get dP by dXL equal to E square RMS into RL by RI plus RL का होल स्क्वायर प्लस XI प्लस XL का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा. We know that what we know that 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/x स्क्वायर. सो तो 1 बाय XI प्लस XL का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इस पूरे का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इंटू -1, और फिर XI प्लस XL का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू XI प्लस XL. ऑलराइट, फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्ब्ड पावर dP बाई dXL इक्वल टू 0 हो जाएगा. मैक्सिमा के लिए dP बाई dXL इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. देयरफॉर ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0. -2 E स्क्वायर RMS इंटू RL इंटू XI प्लस XL बाय RI प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XI प्लस XL का होल स्क्वायर. ये टोटल का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. देयरफॉर XI प्लस XL इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. डेट इज द XI इक्वल टू माइनस XL. इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. If this value is putting in equation 1, then the maximum value of absorbed power in the circuit will be equal to Pmax equal to E square RMS into RL by RI plus RL का होल स्क्वायर.
इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम लोग, तो एक्स आई इक्वल टू क्या था माइनस एक्सएल, ये दोनों इक्वल, ये क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म ही बचेगा मेरे पास जो इक्वेशन 3 में है। लेट अस कंसीडर द वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्ब पावर विथ रिस्पेक्ट टू आर एल। इधर एक्सएल के साथ हम लोग किए थे, अब हम लोग करेंगे आर एल के साथ। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर एल वी गेट, इक्वेशन 3 को आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, डी पी मैक्स बाई डी आर एल इक्वल टू ई स्क्वायर आर एम एस बाय आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर आर एम एस आर एल इंटू -2 बाय आर आई प्लस आर एल का क्यूब। डिफ्रेंशिएट किए हैं, ऑलराइट। इस वाले टर्म को एक बार अलग कर दिए हैं, उसका डिफ्रेंशिएट हुआ है, और इस वाले टर्म को अलग करके इसका डिफ्रेंशिएट किए हैं एक बार। तो डी पी मैक्स बाय डी आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई स्क्वायर आर एम एस बाय आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस 2 ई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल बाय आर आई प्लस आर एल का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस दोनों को इक्वल करके जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, तो हम लोग को मिलता क्या है, आर एल इक्वल टू आर आई। तो इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर आई एंड एक्स आई फ्रॉम इक्वेशन 4 and 2 in equation A we have z i इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एल माइनस जे एक्सएल, इसको इक्वेशन 5 मान लिया, विच इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द लोकल इम्पिडेंस, दिस प्रूव्स द ट्रूथ ऑफ द थ्योरम। द मैक्सिमम कंज्यूम्ड पावर इन द सर्किट फ्रॉम इक्वेशन 1 इज पी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल बाय आर एल माइनस आर एल का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इधर कैंसिल हो गया था। तो पी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल बाय 4 आर स्क्वायर एल, कैंसिल करती हैं तो पी मैक्स वैल्यू निकल गया ई स्क्वायर आर एम एस बाय 4 आर एल। ये जो हमको प्रूफ करना था थ्योरम की क्या था, थ्योरम कहता था ए नेटवर्क विथ 2 टर्मिनल्स विल एब्जॉर्ब द मैक्सिमम पावर व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द जनरेटर। और हम लोगों ने प्रूफ किया कि एक्स जेड आई इक्वल टू क्या था, आर एल माइनस जे एक्सएल, और विच इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द लोकल इम्पिडेंस, दिस प्रूव्स द ट्रूथ ऑफ द थ्योरम। और हम लोग बाद में क्या निकाल रहे हैं, पी मैक्स। तो आपका जो था इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।